Good morning everyone. So in the previous video we have discussed about the northern plains which extends from Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Jharkhand, Bihar, parts of Jharkhand, Bihar, फिर West Bengal, Assam. Okay, and in today's video we will discuss about the Peninsular Plateau. So mainly this Peninsular Plateau extends over Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, महाराष्ट्र एंड दीज सर्दर्न स्टेट्स. ठीक है, ये पूरा जो एरिया है, जो पेनिनसुलर पार्ट का जो एरिया है, इनके ऊपर ये एक्सटेंड करता है. एंड मेनली इट कंप्राइजेज द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. दो टाइप के रॉक से बना हुआ है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है, तो इस पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. दिस अपर पार्ट पर्टिकुलरली नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, यहाँ पे आपका नर्मदा रिवर है. ठीक है, दिस इज द नर्मदा रिवर. तो नर्मदा के ऊपर का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल हाईलैंड्स. North of Narmada is the central highland. Major part is of the central highland, this covering the major parts of Malwa Plateau. यहाँ पे जो प्लेट्यू का पार्ट है वहाँ पे लोकली क्या नाम बोला गया, मालवा प्लेट्यू. ठीक है, एंड दिस होल पार्ट इज कॉल्ड एज द सेंट्रल हाईलैंड्स. ठीक है, तो सेंट्रल हाईलैंड्स नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवरिंग मेजर पार्ट्स ऑफ द मालवा प्लेट्यू. यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है दैट इज कॉल्ड द विंध्यास. ये है विंध्यास आपका. अगर माउंटेन रेंज का बात किया जाए तो विंध्यास, और यहाँ पे नर्मदा रिवर. नर्मदा इज द साउथ वर्ड एक्सटेंशन, विंध्यन रेंज इज ऑन द साउथ. ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स के साउथ में क्या है, विंध्यन रेंज है, और क्या है, नर्मदा प्लेट्यू है. यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ये पूरा आपका अरावली का पार्ट. यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हैज़ द अरावली. यहाँ पे अरावली है. ठीक है, एंड सम ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स विच आर फ्लोइंग इन दिस सेंट्रल हाईलैंड्स आर, कौन कौन से रिवर फ्लो करते हैं, चंबल रिवर है, फिर आपका सिंध है, बेतवा. दीज आर द रिवर्स विच फ्लो इन दिस सेंट्रल हाईलैंड पार्ट. एंड मेजरली दे फ्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट. स्लोप किधर का है, इधर का स्लोप है. सारे रिवर जो फ्लो करते हैं किधर फ्लो करते हैं, दे फ्लो फ्रॉम साउथ वेस्टर्न रीजन टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. एंड दिस सेंट्रल हाईलैंड इज मोर वाइडर ओवर हियर. इट्स मोर वाइडर ओवर हियर एंड इट टेपर्स. ये क्या आप बोल सकते हो, इधर धीरे धीरे ईस्टर्न पार्ट में आके क्या हो जाता है, इन द ईस्टर्न पार्ट इट गेट्स नैरो. इधर वाइडर है, ठीक है, इन द वेस्टर्न पार्ट, एंड द ईस्टर्न पार्ट इट इज नैरो. एंड इन द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन इट इज लोकली नोन एज, कुछ एरिया में बुंदेलखंड, बाघेलखंड नाम से जाना जाता है. एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ झारखंड, दिस छोटा नागपुर प्लेट्यू ओवर हियर, दिस मार्क्स द ईस्टवर्ड मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू. यहाँ पे कहीं बुंदेलखंड के नाम से, कहीं बाघेलखंड के नाम से जा रहा है. और जो ईस्टर्न जो पार्ट है उसका जो नाम क्या है, ईस्टर्न पार्ट इज द छोटा नागपुर प्लेट्यू. ठीक है, ऑफ झारखंड. ठीक है, फिर जो आपका जो सर्दर्न मोस्ट पार्ट है इसका, दैट इज अ ट्रायंगुलर पार्ट. दिस सर्दर्न पार्ट इज द डेक्कन प्लेट्यू. ये आपका डेक्कन प्लेट्यू हुआ. ठीक है, सर्दर्न पार्ट पर्टिकुलरली साउथ ऑफ नर्मदा रिवर. ओके, यहाँ पे इसके नॉर्थ में एक माउंटेन रेंज है दैट इज द सतपुरा. It has got a mountain range in the north, that is the Satpura. Okay, and this Deccan Plateau is higher over here. It is more higher in this region, in the western part. This is more higher in this region, more higher in the western part as compared to the eastern part. Western part ज़्यादा high है, eastern part क्या है, low है. ठीक, and this eastern edge, this western edge of this Deccan Plateau, this is named as the Western Ghats.
क्या बोला गया है, द वेस्टर्न घाट्स, एंड द ईस्टर्न एज इज कॉल्ड द ईस्टर्न घाट्स, इसको बोला गया है ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न एज को वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न एज को ईस्टर्न घाट। ये जो वेस्टर्न एज है दैट इज हायर, द वेस्टर्न एज इज हायर, ठीक है, इट इज़ मोर हायर एंड इट इज़ कंटिन्यूस, लगातार है ये ऐसा माउंटेन्स। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर एंड इट इज़ मोर कंटिन्यूस, वेयर एज द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस। ईस्टर्न घाट्स क्या है, दे आर डिसकंटिन्यूस। इसका जो हाईएस्ट पीक है इज हियर, दैट इज द अनाईमुदी, सबसे हाईएस्ट पीक है इसका अनाईमुदी। अनाईमुदी इज द हाईएस्ट पीक that is having an height of 2095 meter, average height of 2095 meter, and this eastern ghat is having a highest peak Mahendragiri, average height of 1501, okay। Anaimudi का highest peak, Anaimudi is the highest peak of Western Ghat, that is having a height of 2695 meter, whereas the Mahendragiri is having a height of 1501 meter, okay। And this is continuous, this is discontinuous। इसमें ये क्या है, ये क्या है, टूटा हुआ है, डिसकंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है रेंज। ये क्या है कि इसका हाइट जैसे जैसे साउथ की तरफ बढ़िएगा ना, साउथ में इट इज़ हैविंग मोर हाइट एज कम्पेयर टू द नॉर्थ। साउथ में क्या है, हाइट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न पार्ट, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इंडियन डेजर्ट। तो ये अरावली है, अरावली के वेस्टर्न पार्ट में, ये जो पार्ट है अरावली के वेस्ट में, यहाँ पे है आपका इंडियन डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट, ठीक है। थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली, मेनली इट इज़ सैंडी अनड्यूलेटिंग, ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है, प्लेन पूरा नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है। एंड it receives, this area receives less than 150 millimeters, 150 millimeters of rainfall, 150 millimeters of annual rainfall, okay। And due to this it has got very low vegetation cover, okay। यहाँ पे वेजिटेशन कवर क्या है, बहुत कम है एकदम। आपका मेनली जो ट्रीज़ है वो क्या है, अकाशिया है, डेट पाम है, वैसे ट्रीज़ जो कि ऐसे गर्मी में विथस्टैंड कर सकें। एंड वन मोर थिंग इज कॉमन ओवर हियर, यहाँ पे सैंड ड्यून्स आर कॉमन, क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स लाइक दिस शेप, इस शेप के ऐसे सैंड ड्यून्स कॉमन है। दीज आर द क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स। ये विंड का डायरेक्शन इधर का रहता है, ये क्या करता है, ऐसे सैंड ड्यून्स रहते हैं, उसको इरोड करते जाता है, ऐसे पैर रहता है, पहाड़ रहता है आपका छोटा सा हिल के शेप में, ये रहता है आपका रेड का टीला बोल सकते हैं। और ये क्या करता है, एयर इसको क्या करता है, इरोड करते करते इसको क्रिसेंट शेप बना देता है। दीज आर द सैंड ड्यून्स हैविंग द क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून्स विच आर मोर कॉमन इन दिस इंडियन डेजर्ट एरिया, okay। So I hope you have understood Indian desert. This is the physiographic division of India, and in the next video we'll discuss the coastal plains and the island route, okay। Thank you.